हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित विषय और इसमें हमारा 16वां अध्याय है समय। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्नावली 16। बच्चों, प्रश्नावली 16 के प्रश्न नंबर 14 तक हमने पिछली कक्षा में कर लिए थे, तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 15 और 16। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है। यहाँ लिखा हुआ है समय का अंतर बताइए। बच्चों, यहाँ पर दो समय दिए हुए हैं, एक समय है पूर्वाह्न का और एक है अपराह्न का। उन दोनों के बीच में कितना अंतर है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए करते हैं। यहाँ लिखा है 11:30 यानी 11:30 बजे पूर्वाह्न से 7 बजे अपराह्न तक का जो समय होता है उसमें कितने घंटे का अंतर होता है। तो देखिए बच्चों, 11:30 पूर्वाह्न की कहाँ पर होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मध्य रात्रि 12 से दोपहर के जो 12 बजते हैं वहां तक का समय कहलाता है पूर्वाह्न और इसमें हमें बजाना है 11:30। तो देखिए बच्चों, 11 यहाँ बजेंगे और 12 यहाँ और 11:30 कहाँ बजेंगे, 11 और 12 के बीच में। तो यहाँ पर बच्चों जब घड़ी की सुई आएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बज गए हैं 11:30। अब बजे 7 बजे अपराह्न कहाँ पर होता है, ये अपराह्न का समय है और इसमें 7 यहाँ पर बज रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय है उसमें कितना अंतर है ये हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय होता है उसमें कितना घंटा हो जाता है, 1 घंटा। इसी तरह बच्चों यहाँ पर आ गई है अब मिनट की सुई, यानी 12:30 बजे तक का हमने समय निकाल लिया है। 12:30 से 1:30, 12:30 से 1:30, 2 घंटे हो गए हैं। इसी तरह 1:30 से 2:30 कितने घंटे हो गए हैं, 3 घंटे। 2:30 से 3:30 कितने घंटे हो गए हैं, 4 घंटे। 3:30 से 4:30 5 घंटे हो गए हैं। 4:30 से 5:30 6 घंटे हो गए हैं। इसी तरह बच्चों 5:30 से 6:30 कितने घंटे हो गए हैं, 7 घंटे हो गए हैं। अब बच्चों 6:30 तक का समय का हमने अंतर निकाल लिया है और हमें ज्ञात करना है 7 बजे तक का, यानी बच्चों 7 बजने में अब कितनी मिनट बाकी है, 30 मिनट बाकी है। तो यहाँ पर अंतर हो गया है 7 घंटे 30 मिनट। क्योंकि बच्चों 7 घंटे का अंतर तो हो गया है 6:30 पर, यानी यहाँ पर मिनट की सुई आ जाएगी और हमें 7 बजे तक का ज्ञात करना है, यानी अभी 30 मिनट बाकी है 7 बजने में। तो बच्चों 7 घंटे में हम 30 मिनट जोड़ देते हैं तो कितने हो जाते हैं, 7 घंटे 30 मिनट। यानी बच्चों 11:30 जो पूर्वाह्न की होती है वहां से लेकर के 7 बजे अपराह्न तक का जो समय है उसमें 7 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। अब करते हैं इसी का यहाँ लिखा हुआ है 3:15 और ये कौन सी है, अपराह्न की। वहां से लेकर के 5:30 और वो कौन सी है, अपराह्न की। यानी 3:15 अपराह्न में बच्चों कहाँ होगी। देखिए बच्चों, ये है अपराह्न का समय, दोपहर के 12 बजे से लेके मध्य रात्रि के 12 बजे तक का। और यहाँ पर बच्चों 3 बजते हैं और 3:15 होती है यहाँ पर, यानी 3:30 से भी कम। यहां से लेकर 5:30 यानी 5:30 बजे तक का जो समय है उसका हमें अंतर निकालना है। तो बच्चों हम ज्ञात करेंगे यहां से 3:15 से 4:15 तक होता है 1 घंटा। अब बच्चों 4:15 से 5:15 तक हो गए हैं 2 घंटे। अब बच्चों हमें कितना याद करना है, 5:30 तक का समय का अंतर निकालना है। तो 5:15 तक का हमने निकाल लिया है 2 घंटे। अब देखिए बच्चों कितना मिनट बाकी है 5:30 होने में। तो बच्चों 5:15 हम घटा लेते हैं, तो ऊपर 0 है नीचे है 5, तो 0 में से 5 नहीं जाता है तो हम लेंगे उधार 3 से। तो यहाँ हो गए हैं 10, 10 में से 5 घटाने पर बचते हैं 5। और बच्चों यहाँ पर देखिए बच गए हैं 2, क्योंकि 1 हमने उधर उधार दे दिया था। 2 में से 1 घटाने पर 1 शेष बचता है और यहाँ बच गए हैं 0, क्योंकि 5 में से 5 घटाने पर 0 शेष बचते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 15 मिनट और बाकी है 5:30 होने में। तो हम इनका अंतर लिख देते हैं 2 घंटे 15 मिनट।
क्योंकि बच्चों 3:15 से जब हम गिनना शुरू करते हैं तो 5:15 तक 2 घंटे हो जाते हैं और हमें ज्ञात करना है 5:30 तक। तो बच्चों 15 मिनट हो चुकी है, 30 मिनट होने में 15 मिनट और बाकी है, तो 2 घंटे में हम जोड़ देते हैं 15 मिनट, तो आ जाता है 2 घंटे 15 मिनट का अंतर। अब करते हैं बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 9:45 और वो कौन सी है? पूर्वाह्न की है। वहां से लेकर के 6:45 और वो कौन सी है? अपराह्न की है। तो बच्चों हम इसका अंतर निकालते हैं। तो देखिए पूर्वाह्न का समय यहाँ है, अपराह्न का समय यहाँ है। अब बच्चों पूर्वाह्न में 9:45 कहाँ होती है, यानी 10 बजने में अभी समय बाकी है, तो यहाँ पर होगा 9:45 और यहाँ से लेकर 6:45 अपराह्न की। तो देखिए बच्चों यहाँ पर होगा 6:45, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय हमें निकालना है। तो बच्चों गिनना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम पूर्वाह्न का गिनेंगे, यानी 9:45 पूर्वाह्न से 10:45 जो पूर्वाह्न की है वहां तक का हो गया है 1 घंटा। इसी तरह 10:45 से 11:45 तक हो गया है 2 घंटा। 11:45 से 12:45 में हो गए हैं 3 घंटे। अब बच्चों 12 बजने के बाद में वापस कितने बजते हैं? 1 बजता है, क्योंकि ये 12 घंटे वाली घड़ी है, उसमें 12 के बाद में वापस से 1 बजते हैं। तो यहाँ पर 12:45 से 1:45 तक हो गए हैं 4 घंटे। 1:45 से 2:45 तक कितने घंटे हो गए हैं? 5 घंटे। 2:45 से 3:45 तक हो गए हैं 6 घंटे और 3:45 से 4:45 तक हो गए हैं 7 घंटे। 4:45 से 5:45 तक हो गए हैं 8 घंटे और 5:45 से 6:45 तक हो गए हैं 9 घंटे। तो बच्चों हमें 6:45 तक का ही समय ज्ञात करना था, तो यहाँ पर अंतर आ गया है। कितने घंटे का अंतर आया है? 9 घंटे का। यानी बच्चों 9:45 जो पूर्वाह्न की होती है वहां से लेकर के 6:45 जो अपराह्न की होती है उसमें होता है 9 घंटे का अंतर। अब करते हैं इसी का यहाँ लिखा हुआ है 10 बजे अपराह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक का जो समय होता है उसमें कितना अंतर है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अपराह्न का समय है और इसमें हमें बजाने हैं 10, यानी यहाँ पर है घड़ी की सुई, और 11 बजे पूर्वाह्न का, यानी बच्चों ये है पूर्वाह्न का समय और इसमें बज रहे हैं 11, तो यहाँ पर है 11। अब बच्चों इनका हमें अंतर निकालना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बज रहे हैं 10 पूरे, 10 से 11 हो गया है 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटे। अब जो 12 बजते हैं रात्रि के, उसके बाद में वापस से कितने बजते हैं? 1, यानी 12 से 1 3 घंटे, 1 से 2 4 घंटे, 2 से 3 5 घंटे, 3 से 4 6 घंटे, 4 से 5 7 घंटे, 5 से 6 8 घंटे, 6 से 7 9 घंटे, 7 से 8 10 घंटे, 8 से 9 11 घंटे, 9 से 10 12 घंटे और 10 से 11 13 घंटे। बच्चों 11 बजे तक का ही समय का हमें अंतर निकालना था, तो कितने घंटे का अंतर हो गया है? 13 घंटे का। तो यहाँ पर उत्तर आ गया है 13 घंटे। तो बच्चों 10 बजे अपराह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक का जो समय होता है उसमें 13 घंटे का अंतर होता है। अब करते हैं बच्चों इसी का यहाँ लिखा हुआ है मध्य रात्रि 12 बजे से दोपहर के जो 12 बजते हैं उनके बीच में कितना अंतर है। तो देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है मध्य रात्रि, और मध्य रात्रि के 12 यहाँ बजते हैं। इसी तरह बच्चों दोपहर के 12 यहाँ पर बजते हैं। अब इन दोनों में हमें अंतर ढूंढना है। तो करते हैं बच्चों 12 से 1 घंटे का अंतर हो गया, 1 से 2 2, 2 से 3 घंटे का, 3 से 4 घंटे का, 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे, 8 से 9 घंटे, 9 से 10 घंटे, 10 से 11 घंटे और 11 से 12 घंटे। तो बच्चों मध्य रात्रि के 12 से दोपहर के 12 बजते हैं वहां तक के समय में 12 घंटे का अंतर होता है।
बच्चों आपको पहले भी बताया था कोई भी समान समय जब होता है तो उन दोनों के बीच में 12 घंटे का अंतर होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर 11 बजे हो, 11 बजे अपराह्न से पूर्वाह्न के 11 बजे तक का हमें अंतर पूछ रहे हैं तो 12 घंटे का होगा। इसी तरह 9 बजे से लेकर के यहाँ 9 बजे तक के समय का जो अंतर है वो भी 12 घंटे का ही होगा। यानी समान समय जो अपराह्न और पूर्वाह्न में होता है उसमें 12 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि जो हमारी घड़ी होती है वो 12 घंटे का समय ही दिखाती है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। यहां लिखा हुआ है दिए गए समय को 24 घंटे की घड़ी के समय में बताइए। बच्चों यहाँ पर जो समय दिया गया है उसको 24 घंटे वाली घड़ी में हमें बताना है कि 24 घंटे वाली घड़ी में उस समय कितना समय होगा। तो बच्चों आपको पता है कि जो पूर्वाह्न का समय है वो 12 घंटे वाली घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी दोनों में समान होता है, लेकिन बच्चों जो अपराह्न का समय है वो दोनों में अलग अलग होता है। तो बच्चों जो 12 घंटे वाली घड़ी है उसको अगर हम 24 घंटे वाली घड़ी के समय में देखते हैं कितने बज रहे हैं वो भी अपराह्न के, तो हम उसमें 12 जोड़ देते हैं जिससे कि 24 घंटे वाली घड़ी का समय आ जाता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर करते हैं, यहाँ ए लिखा हुआ है 7 बजे पूर्वाह्न के। तो बच्चों यहाँ पर पूर्वाह्न का समय है और पूर्वाह्न में कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। तो बच्चों हमें पता है कि जो पूर्वाह्न का समय है यानी मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर के दोपहर के जो 12 बजते हैं वहां तक का समय 12 घंटे वाली घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी दोनों में समान ही होता है। तो बच्चों जब 7 बजे पूर्वाह्न के होते हैं 12 घंटे वाली घड़ी में, तो 24 घंटे वाली घड़ी में उस समय 7 ही बजेंगे। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 7। ठीक है बच्चों, अब करते हैं ब। यहाँ लिखा हुआ है 11:30 और वो कौन सी हो रही है, अपराह्न की। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अपराह्न का समय है और अपराह्न के समय में हो रहे हैं 11:30, यानी बच्चों अब समय में अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 12 घंटे वाली घड़ी है उसमें 11:30 हो रहे हैं और वो हो रहे हैं अपराह्न के। तो बच्चों अपराह्न का समय निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 12 घंटे वाली घड़ी में हमें जोड़ना है 12, तो हमें 24 घंटे वाली घड़ी का समय मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों 11:30 हो रही है, अब हम उसमें जोड़ देंगे 12, तो हमें पता चल जाएगा कि 24 घंटे वाली घड़ी में कितना समय हो रहा है। तो देखिए बच्चों 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है, यहाँ पर है 3, 3 में हमें जोड़ना है 0 तो 3 ही आएगा। अब यहाँ पर बच्चों 2 है और 2 में हमें जोड़ना है 1, तो कितना आएगा 3, 1 और 1 कितना होता है 2। तो बच्चों 24 घंटे वाली घड़ी में इस समय बज रहे हैं 23:30, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका समय 23:30। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बज रहे थे 11:30 और इसके सामने जो 24 घंटे वाली घड़ी है उसमें 23:30 ही होगा। अब करते हैं बच्चों स। यहाँ लिखा हुआ है 12 बजे और वो है मध्य रात्रि की। अब बच्चों जो 12 घंटे वाली घड़ी है उसमें मध्य रात्रि के बज रहे हैं 12। तो बच्चों हमें पता है कि जो मध्य रात्रि के 12 बजते हैं उस समय 24 घंटे वाली जो घड़ी होती है वो हमें कौन सा समय दिखाती है, 00:00। तो बच्चों 24 घंटे वाली घड़ी में उस समय हो रहे हैं 00:00। अब करते हैं बच्चों द। यहाँ लिखा हुआ है 12:45 और वो हो रही है अपराह्न की। तो बच्चों यहाँ पर अपराह्न का समय दिया हुआ है और अपराह्न के समय में हो रहा है 12:45। तो देखिए बच्चों 12 घंटे वाली जो घड़ी है उसमें 12:45 होंगे यहाँ पर, यानी दोपहर के जो 12 बजते हैं उसके बाद में 12:45 वहां पर होंगे। और बच्चों जो 24 घंटे वाली घड़ी है उसमें भी इस समय 12:45 ही होंगे, क्योंकि बच्चों जो 12 घंटे वाली घड़ी है उसमें 12 के बाद में 1 बजता है, तब बच्चों 24 घंटे वाली घड़ी में 12 के बाद में बजते हैं 13, यानी उस समय इनमें आता है अंतर। लेकिन अभी पूरा 1 नहीं बजा है, यानी बच्चों यहाँ पर भी 12:45 ही होगी। अब करते हैं बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 10:45 और वो है पूर्वाह्न की। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पूर्वाह्न का समय है और जो 12 घंटे वाली घड़ी है अंदर वाली उसमें हो रहे हैं 10:45। तो बच्चों जो 24 घंटे वाली घड़ी है उसमें भी 10:45 ही होंगे, क्योंकि बच्चों जो पूर्वाह्न का समय होता है वो दोनों घड़ियों में समान ही होता है, यानी बच्चों 24 घंटे वाली घड़ी में भी इस समय 10:45 ही हो रहे हैं। अब करते हैं बच्चों र। यहाँ लिखा हुआ है 12 बजे दोपहर के। बच्चों यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, यानी बच्चों 12 घंटे वाली घड़ी है वो दोपहर के 12 बजे का समय दिखा रही है। इसका मतलब है कि जो 24 घंटे वाली घड़ी है उसमें भी इस समय 12 ही बज रहे हैं।
तो बच्चों यहाँ पर 24 घंटे वाली घड़ी का समय हमने लिख दिया है और वो कितना हो रहा है, पूरे 12 ही बज रहे हैं, क्योंकि दोपहर के 12 बजने के बाद में ही उसके समय में बदलाव आता है। 12 बजने के बाद में 12 घंटे वाली घड़ी 1 बजे का समय दिखाती है और जो 24 घंटे वाली घड़ी है वो 13 बजने का समय दिखाती है। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 16 के प्रश्न नंबर 15 और 16 हल किए हैं। अब बच्चों इसके आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।